नमस्कार। पोस्टग्रेएसक्यूएल के डे 25 में स्वागत बा। एह वीडियो में हम लोग देखम जा कि कोएलेस्क फंक्शन का होखेला, नल इफ फंक्शन का होखेला और ग्रेटेस्ट और लीस्ट फंक्शन के हम लोग पोस्टग्रेएसक्यूएल में कैसे इस्तेमाल कर सकतानी जा। तो बिना देरी के शुरू कइल जाओ। सबसे पहिले कोएलेस्क फंक्शन ह का। तो कोएलेस्क फंक्शन के बारे में पहिले कुछ चीज जान लिहल जाओ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख लिहल जाई। तो ई फंक्शन जितना चाहे उतना पैरामीटर ले सकता, मतलब चाहे तो 2 पैरामीटर पास कर दा या 2 से ज्यादा पैरामीटर भी पास करबा तो कोई परेशानी ना होई। कोएलेस्क फंक्शन जितना पैरामीटर पास किल गइल बा ओकरा में से फर्स्ट नॉन नल वैल्यू पास करेला। ठीक बा। नेक्स्ट ये नल रिटर्न कर दी अगर जितना फंक्शन पास किल गइल बटे, जितना पैरामीटर पास किल गइल बटे सारा के सारा नल होई। तो अब एक एग्जांपल देख लिहल जाओ। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ लिख के रख ले बनी, जैसे सेलेक्ट कोएलेस्क 4 कॉमा नल। तो दो ठो चीज पास करता नहीं, ये पहला 4 नॉट नल बा और दूसरा नल बा। अगर हम एक एग्जीक्यूट करी तो ये हमने के आंसर दी 4, क्योंकि 4 ही पहला नॉट नल वैल्यू बा। वही तरीका से अगर हम 4,7 पास करता नहीं और एक एग्जीक्यूट कर दी तो स्टिल हमने के आंसर 4 हुई, काहे कि 4 पहला नॉन नल वैल्यू बा। वही तरीका से यहाँ पे 7 कॉमा नल पास करी तो हमने के आउटपुट का आई, हम लोग के आउटपुट आई 7। वही यहाँ पे अगर हम इवन ऐसे पास कर दी से नल कॉमा 6,7 तो आउटपुट का होगा चाहिए, गेस इट 6। चलो चला के देखल जाओ। देखा 6। 8,4 नल अगर हम चलाओ तनी कोएलेस्क के साथ तो आउटपुट आएगा चाहिए 8, पहला ही नॉट नल वैल्यू बा तो वो रिटर्न दे दी। देखा। और अगर हम कोएलेस्क के अंदर सभी के सभी जितना वैल्यू बा सारा ही नल पास कर दी तो ये हम लोग के नल रिटर्न करेला। ठीक बा। एगो एग्जांपल देख लिया जाए अगर प्रैक्टिकल की अगर इस्तेमाल कहाँ कर सकता नहीं जा। तो अगर हमरा केहू बोले कि डिफरेंस निकाला डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग के बीच में सभी मूवीज खातिर, तो हम लोग का कर सकता नहीं। हम लोग के पास एगो टेबल बा जेकर नाम बा मूवी रेवेन्यू। मूवी रेवेन्यू में अगर हम जाई तो हम लोग के पास दो गो चीज बा, हम लोग के पास बा डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग, और यहाँ पे मूवी आईडी बा। तो हम मूवी आईडी के बेसिस पे ई दोनों के डिफरेंस हम प्रिंट कर सकता नहीं। और हम यहाँ लिखम सेलेक्ट का सेलेक्ट करा भाई, तो हम सबसे पहले लिखम के रेवेन्यू आईडी सबसे पहले बता दे, तो हम लिखम रेवेन्यू अंडरस्कोर आईडी। एकरा अलावा हमने के बता दा मूवी आईडी। एकरा अलावा हमने के डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस खातिर हम का करम सबट्रैक्ट कर लेम। सबट्रैक्ट केकरा से करम, तो हम जो बा इंटरनेशनल अर्निंग के डोमेस्टिक अर्निंग से घटा देता नहीं, तो हम यहाँ लिखम इंटरनेशनल अर्निंग्स माइनस डोमेस्टिक अर्निंग्स। ठीक बा। अगर हम इतना अच्छा ही कहाँ से भाई, तो ये हुई फ्रॉम मूवी अंडरस्कोर रेवेन्यूज। और अगर हम एक एग्जीक्यूट कर दी तो ये देखो हम लोग के पास वॉल्यूम मिल जाता। अच्छा यहाँ देखो कॉलम के नाम ही डिफाइन नहीं कर पाओ, तो हम एक कॉलम के नाम दे देते नहीं एज अर्निंग डिफरेंस। तो हम यहाँ लिख देते नहीं एज अर्निंग डिफरेंस। और ये हम गलत जगह डालले बनी, ये हमारा कहाँ डाले के पड़ी, ओकरा ऊपर यहाँ पे डाल देते नहीं करके। और अगर हम एक एग्जीक्यूट कर दी तो ये देखा अर्निंग डिफरेंस यहाँ पे माइनस में आइल बा, यहाँ पे कुछ आइल बा, कुछ जगह न लागल बा। तो सबसे पहले एक एक करके अपन प्रॉब्लम्स के घटावल जाए। जो माइनस आइल बा एकरा कैसे हैंडल कर सकता नहीं जा, तो भाई ऐसा हो ही सकता कि कभी इंटरनेशनल अर्निंग डोमेस्टिक अर्निंग से कम होकर तो वैल्यू हमने माइनस आई। तो हम अगर खाली डिफरेंस निकालल चाहते नहीं, माइनस प्लस ना हो पैसन चाहते नहीं, तो ये चीज़ के कहल जाला एब्सोल्यूट डिफरेंस। और एकरा खातिर हम लोग के पास एगो फंक्शन बा जेकर नाम हटे एबीएस। एबीएस से अगर हम एकरा के इनक्लोज कर देता नहीं, तो अगर हम फिर से एकरा के एग्जीक्यूट करके दिखाई तो जितना जगह माइनस आयल रहे वो सारा माइनस वाली चीज़ें हट गई। ठीक। अब देखा अगर हम अपन रेवेन्यू आईडी 3 देखी तो यहाँ अर्निंग डिफरेंस न लाइल बा, ऐसा का है। तो अगर हम मूवी रेवेन्यूज में का बा अगर हम ओकरा के दिखाई तो मूवी रेवेन्यूज के अंदर यदि यही बा, तो जो मूवी रेवेन्यू 3 बा वो मूवी रेवेन्यू 3 में डोमेस्टिक अर्निंग तो हम लोग के पास बा, लेकिन इंटरनेशनल अर्निंग नल बा। और कोनो चीज में से नल सब्ट्रैक्ट या ऐड करवा तारा नल मिल जाई, यही से हमने के आउटपुट नल आवता। लेकिन असल में प्रैक्टिकली आउटपुट नल ना आवे के चाहिए। का आवे के चाहिए 102.10 में से नल घटावा तो मान लो 0 घटता, तो 0 घटता तो ये वैल्यू आ जाएगा चाहिए। ये चीज़ करे खातिर हम लोग कोएलेस्क के इस्तेमाल कर सकता नहीं जा। तो कैसे करिए भाई कोएलेस्क या कंडीशनल स्टेटमेंट के भी, बट यहाँ पे हम लोग कोएलेस्क इस्तेमाल करम जा। तो कोएलेस्क हम यहाँ लिखम कोएलेस्क
और कोएलेस्क में हम यहाँ पास कर दें या तो इंटरनेशनल अर्निंग, और अगर इंटरनेशनल अर्निंग नल बा तो का दे दा 0 एकरा जगह आउटपुट दे दा। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करे काम आवेला। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही लिखम कोएलेस्क और एकरा के इनक्लोज करके हम यहाँ पे कॉमा दे के 0 पास कर दें। तो भाई अगर हम एकरा के फिर से एक्सिक्यूट करी तो ये देखा जहाँ पे हम लोग के नल आयल रहे वहाँ देखा 102 पॉइंट ऐसे आ गए एंड सो ऑन। तो ये प्रॉब्लम कोएलेस्क के हम लोग ई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करे खातिर इस्तेमाल कर सकते नहीं। जहाँ पे भी दो वैल्यूज के बीच में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करे के बा कि अगर पहिल का नल भी होके तो हम दूसरा कोई एगो वैल्यू से करके रिप्लेस कर दी तो हम लोग वहाँ कोएलेस्क यूज करम। जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल खातिर, तू देकर जगह कुछ और भी डाल सकता रहा। खैर हम लोग चल जाओ अपन नेक्स्ट वाला फंक्शन पे। हम लोग के जो नेक्स्ट फंक्शन बा ओकर नाम है नल इफ। नल इफ फंक्शन के पहले कुछ खासियत जान लिया जाओ। पहला बात कि ये सिर्फ 2 पैरामीटर्स लेवेला, 2 से ज़्यादा ना। दूसरा बात ये नल रिटर्न करेला अगर जो दोनों वैल्यू पास कर गिल बा वो दोनों इक्वल होके। तो अगर अनइक्वल बा तो नल ना पास करी, लेकिन अगर इक्वल बा तो ये नल पास कर दी। एक एग्जाम्पल अगर हम दिखाई, वही अगर कोई डिफरेंट वैल्यू पास करता रहा, मान लो हम यहाँ देता नहीं और यहाँ पे मान लो हम 4,3 दे देता नहीं और एकरा के एक्सिक्यूट करता नहीं तो जो फर्स्ट वैल्यू बा ऊ दी। तो एक हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकता नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिखाएं तो यहाँ देखो हम लोग के पास एक क्वेश्चन बा कि भाई मूवी नेम डिस्प्ले करा, मूवी लैंग डिफरेंस करा डिस्प्ले करा और एज सर्टिफिकेट डिस्प्ले करा। कहाँ से? मूवीज टेबल में से, लेकिन मूवी के लैंग्वेज इंग्लिश होके तो नल दिख दा, या फिर अगर एज सर्टिफिकेट यू होके तो भी नल डिस्प्ले कर दा। मतलब ये इंग्लिश और यू डिस्प्ले नहीं के कल चाहत। तो चलो एक हमने के अंजाम दिया जाओ। तो हम यहाँ पे आइम और लिखम सेलेक्ट। सबसे पहले हमने क्या चाहिए भाई? तो मूवी के नेम, तो हम यहाँ लिखम मूवी अंडरस्कोर नेम। ठीक, ओकरा बाद हमने क्या चाहिए मूवी नेम के अलावा? मूवी के लैंग्वेज और एज सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ लिखम मूवी अंडरस्कोर लैंग और यहाँ पे हम लिखते हैं एज सर्टिफिकेट। कहाँ से? तो ये हमने के चाहिए मूवीज टेबल से। पहले हम इतना एक्सिक्यूट करके दिखाओ। तो अगर हम करके एक्सिक्यूट कर दी तो देखा हम लोग के पास हम लोग के रिजल्ट आ गई बा। रिजल्ट में देखा इंग्लिश भी मूवी लैंग्वेज में बा और हमारे एज सर्टिफिकेट में दिखाई तो बहुत जगह यू बा। क्वेश्चन के डिमांड यही रहे कि जहाँ इंग्लिश होके वहाँ पे का देता नल, जहाँ पे यू होके वहाँ पे का देता नल। ये काम हम लोग नल इफ फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख दी नल इफ और नल इफ में हम पास कर दी मूवी लैंग्वेज, और मूवी लैंग्वेज के काथी से कंपेयर करा? तो मूवी लैंग्वेज के कंपेयर करा इंग्लिश से। अगर मूवी लैंग्वेज इंग्लिश के बराबर बा तो का डिस्प्ले करा? नल, और ना तो का डिस्प्ले करा? मूवी लैंग्वेज। तो एक ही मतलब है। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते नहीं नल इफ एज सर्टिफिकेट अगर यू के बराबर बा तो नल इफ डिस्प्ले कर, यानी एज सर्टिफिकेट अगर यू के बराबर बा तो नल डिस्प्ले करा, ना तो एज सर्टिफिकेट डिस्प्ले करा। सिंपल एज दैट। अगर हम एक एक्सिक्यूट करी तो ये देखा तो यहाँ पे नल बा यानी मूवी लैंग्वेज। अच्छा ये देखा नल इफ ही दिखा होता तो यहाँ पे हमारा क्या लिख देवे कि भाई, यहाँ पे हमारा लिख देवे कि भाई एज लैंग्वेज, और यहाँ पे हमारा लिख देवे कि भाई एज एज सर्टिफिकेट। अगर हम एक एक्सिक्यूट करी तो ये देखा लैंग्वेज जहाँ जहाँ नल बा वहाँ होकर लैंग्वेज का हो चाहे इंग्लिश होकर रहे तभी वो नल हो गई बा। और यही तरीका से जहाँ भी यू रहे वो सारा एज सर्टिफिकेट नल हो गई बा। जैसे ये देखा तो ये तरीका से हम लोग एक कोनो सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला जो हम लोग के पास बा वो है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ जान लिया जाओ, जैसे कि ये फंक्शन कितना भी पैरामीटर ले सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये देखा हम लोग पास लीस्ट फंक्शन बा, एकरा में कितना तो पैरामीटर पास किल बा। वही तरीका से हम लोग पास ग्रेटेस्ट फंक्शन बा, ओकरा अंदर भी बहुत सारा पैरामीटर पास किल बा। दूसरा चीज़ ये अल्फ़ाबेट्स के साथ भी काम करेला, अनलाइक मैक्स मिन। तो जैसे यहाँ पे देखा हम लोग के पास अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी लीस्ट और ग्रेटेस्ट फंक्शन इस्तेमाल के लिए बनी जा। अच्छा ये मिन और मैक्स से डिफरेंट होकेला। कहाँ डिफरेंट होकेला थोड़ी देर बाद देखल जी, पहले ये सब देखल जाए। तो अगर हम यहाँ पे लीस्ट फंक्शन के अंदर 1 2 नल 3 पास कर दी तो ये कहा हमने के दी, ये हम लोग के दी 1। तो देखा हम अगर एक्सिक्यूट करके दिखाओ तो नहीं, और 1 नल के डिसरिगार्ड कर देवेला। सिमिलरली अगर हम ग्रेटेस्ट चलाएं तो हम लोग ग्रेटेस्ट में का आंसर दी 3,
अगर अल्फ़ाबेट्स के केस में आ जाए तो देखा यहाँ पे बड़ा बी, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ए, बी, नल, छोटा सी, बड़ा सी, ये सब दिहल बा। तो अगर हम लीस्ट निकाले के होके तो लीस्ट में सबसे छोटा ए के लीस्ट निकाली। देखा हम एग्जीक्यूट करता नहीं तो छोटा ए के सबसे लिस्ट निकाली। वही तरीका से अगर हम ग्रेटेस्ट में दिखाई तो ग्रेटेस्ट में सबसे जो बड़ा सी बा उ बड़ा दिखाई। तो मैं करके एग्जीक्यूट कर देखा ये आ गेल। होप ग्रेटेस्ट और लिस्ट फंक्शन हम क्लियर हुई। नेक्स्ट एक अगर हम प्रैक्टिकल उपाय अगर हम दिखाएं, जैसे देखो यहाँ पे बोलले बा कि मूवी आईडी ओकर डोमेस्टिक अर्निंग ओकर इंटरनेशनल अर्निंग और डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग के बीच में स्मॉलेस्ट अर्निंग कौन बा, ये तीन गो चीज डिस्प्ले करता है। एकरा के हमने कैसे एक्सिक्यूट कर सकता नहीं जा, हम यहाँ लिखी सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद देखा हमारा डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग के निकल रहा है। तो हम लोग का चीज़ के कौन सा टेबल इस्तेमाल करम जा, हम लोग इस्तेमाल करम जा मूवी रेवेन्यूज टेबल। तो हम यहाँ लिखा मूवी अंडरस्कोर ID। एक अलावा हमारे का चाहिए डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग। तो हम यहाँ लिखम डोमेस्टिक अंडरस्कोर अर्निंग्स, ओकरा बाद हम लिखम इंटरनेशनल अंडरस्कोर अर्निंग्स। कहाँ से ही हमारा चाहिए, तो ये हमारा चाहिए मूवी रेवेन्यू से। तो हम लिखम फ्रॉम मूवी अंडरस्कोर रेवेन्यूज और हम अगर एक के एक्सिक्यूट कर दी तो ये देखा मूवी ID और डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग हम लोग के निकाल के दे दिलस। ठीक बा। अब हम लोग के एगो और कॉलम चाहिए, वो और कॉलम कहा, तो वो और कॉलम में हम लोग ये दोनों के बीच में कम के बा ओकरा के दिखावे के बाद हम यहाँ लिखम लीस्ट और लीस्ट के अंदर हम डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग ये दोनों के पास करते हैं। तो हम लीस्ट है नहीं और एक अंदर ये दोनों के पास करते हैं। तो ये क्या करी, डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग में जो भी वैल्यू कम हुई ओकरा के हमारा के रिटर्न कर दिया। और यहाँ हम क्या लिखम एज स्मॉलेस्ट मार्केट, मान लो लिख लेता नहीं अंडरस्कोर मार्केट। तो हम ऐसा लिख के अगर एक चला दी एक्सिक्यूट कर दी, ये देखा हम लोग के स्मॉलेस्ट मार्केट ये दोनों में जैसे 22.2 और 1.3 में स्मॉलेस्ट मार्केट के बाद 1.3 तो देखा 1.3। वही तरीका से 102.1 और नल में स्मॉलेस्ट मार्केट के बाद तो 102.1 नल के डिसरिगार्ड कर दे वाला। तो ये तरीका से अगर तू चाहत रहा नल के डिसरिगार्ड मत करो, जो नल बा ओकरे के दे दे, तो यहाँ पे तू कोई लेस बोल के डिफॉल्ट वैल्यू 0 लगा सकता रही। हार मर्जी बा, मान ला अगर हम यहाँ आई लेकिन ये दोनों में लगाओगे पड़ी तो उतना ना करके तू इतना पे ही छोड़ सकता है। ठीक बा। अब समझल जाओ कि हम लोग के पास मिन और मैक्स फंक्शन रहे, स्टिल हम लोग के पास लीस्ट और ग्रेटेस्ट के जरूरत का पड़ल, दोनों कहाँ से डिफरेंस बा। तो पहला बात तो ये कि देखा कर इस्तेमाल में देखला ई हॉरिजॉन्टली काम करला। जैसे देखा ये हॉरिजॉन्टल एगो रो के अंदर डोमेस्टिक अर्निंग और इंटरनेशनल अर्निंग के बीच में के लीस्ट या मैक्स बा वो आउटपुट हम लोग के निकाल के दिला। वेरियस हम लोग के जो मिन और मैक्स फंक्शन बा वो एग्रीगेट फंक्शन है, ऐसा वो एगो कॉलम के बीच में कौन सा, जैसे हम यहाँ पे अगर मैक्स के इस्तेमाल कल चाहिए, माने हम मैक्स अगर निकालल चाहिए तो हम यहाँ लिखम सेलेक्ट मैक्स डोमेस्टिक अर्निंग, मतलब वो कॉलम पे अप्लाई होकेला। हम एक खातिर फटाफट से अपन चैट जीपीटी पर हम ये चीज़ लिखवाइल रही। तो ये देखा कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो बाटे ये एगो सिंगल रो में वैल्यू रिटर्न कर ले और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वन। लेकिन सबसे बड़ा बात वो बा कि ये लोग हॉरिजॉन्टली अक्रॉस कॉलम काम कर ले विद इन अ रो। वही मिन और मैक्स जो बा ये लोग एग्रीगेट फंक्शन हवे और ये लोग कॉलम के में काम कर ले, समझ में आयल। तो ये लोग एगो सिंगल वैल्यू रिटर्न करला, जबकि वो लोग जितना ठो रो रही उतना ठो वैल्यू रिटर्न करी। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस बा। होप सो आप लोग के समझ में आयल हो ये सारा चीज। मिलल जाओ अगला वीडियो में।